दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। भारतीय एनएसए, जी हां, अजीत डोभाल ने जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक किया है। किसी को उम्मीद नहीं थी। मोदी जी से भी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। पूरे भारत को इन पर गर्व है और इस बार तो मुसलमानों को भी इन पर गर्व है। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर की पूरी डेलीगेशन भारत आई थी और नई दिल्ली इस वक्त मौजूद है। इस दौरान इंडियन कल्चर हाउस में अजीत डोभाल ने इंडोनेशिया की डेलीगेशंस को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही है और यहां भक्तों पर दोस्तों बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है भारत के स्टाइल में आज सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और आपको बता दूं कि अजीत डोभाल ने सर्जिकल स्ट्राइक का जो पहला रॉकेट अंधभक्तों के ठोका है, आपको बता दूं कि वो क्या है। अजीत डोभाल ने सीधा सीधा कह दिया है पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, इंडोनेशिया की डेलीगेशंस के सामने कि इस्लाम पीसफुल मजहब है। इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम का दूर दूर तक आतंक से कोई लेना देना नहीं है। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। दोस्तों, लव जिहाद बहुत चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि मुसलमानों से ज्यादा लव जिहाद और अंधभक्तों से ज्यादा लव जिहाद के बारे में और असली जिहाद के बारे में भारतीय सुरक्षा सलाहकार यानी भारतीय एनएसए अजीत डोभाल को मालूम है। खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उन्होंने अंधभक्त और नफरत फैलाने वालों को दिलों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। सारे प्रोपेगेंडा पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, जहां पर बीजेपी हो या दूसरी अलग अलग पार्टी हो या कोई भी हो, उनकी नफरतों पर सर्जिकल स्ट्राइक साफ साफ। अजीत डोभाल ने कहा है कि जो देश की तरक्की है उसमें उलमाओं का अहम रोल है। कट्टरपंथ से दूर रहना जरूरी है। ज्ञान देते हुए उन्होंने हकीकत में बताया है अंधभक्तों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कि जिहाद, ये जो आज आप देख रहे हैं वो जिहाद नहीं है। असली जिहाद तो अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल, इन सभी चीजों पर कंट्रोल करना ही असल जिहाद है। इतना ही नहीं दोस्तों, यही तो सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने दिल्ली में बयान देते हुए कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साफ साफ अजीत डोभाल ने कह दिया है कि इंडोनेशिया और भारत आतंकवाद से दो चार हो रहे हैं, लेकिन काफी समय बाद दोनों इस चीज से उभरे हैं। लेकिन बॉर्डर पर आईएसआईएस का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसको उलमाए दीन को समझना होगा और अपने लोगों को समझाकर चलना होगा। आतंकवाद को हमेशा से एक मजहब पर थोपा जा रहा है जो कि सही नहीं है। इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि इस्लाम और कुरान वो है, इस्लाम वो मजहब है जो सिखाता है कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है और एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानों की जान बचाना है, इंसानियत की जान बचाना है। सर्जिकल स्ट्राइक अंधभक्तों पर। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये बात मैं मन से बोल रहा हूं, तो सुनिए जरा ध्यान से। अजीत डोभाल का मेन पॉइंट सुनिए। उन्होंने दिल्ली में कल्चर हाउस में पूरी दुनिया के सामने क्या कहा। Your idea to bring a high delegation, the national treasures, to India is apt and extremely important. As you all are aware, both our countries have been victims of terrorism and separatism, while we have overcome the challenges to a considerable extent. The phenomenon of cross-border terrorism and ISIS-inspired terrorism continues to pose a threat. Cooperation of the civil society is essential
encountering the threat from ISIS-inspired individual terror cells and returnees from theaters like Syria and Afghanistan. The ulemas play a very important role in Islamic society. The aim of today's discussions is to bring together Indian and Indonesian ulema and scholars who can take forward our cooperation in promoting tolerance, harmony, and peaceful cooperation. This will bolster the fight against violent extremism, terrorism, and radicalization. None of the ends for which extremism, radicalization, and the misuse of religion are employed are justified on any ground. This is a distortion of religion against all of us, which all of us also need to raise our voice effectively. Extremism and terrorism against the very meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. Meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. Instead, we should focus on the real message of our religions, which stand for the values of humanism, peace, and understanding. Indeed, as the Holy Quran itself preaches, killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. Islam ordained that the most excellent form of jihad is jihad afzal, that is jihad against one's senses of ego and not against innocent civilians. दोस्तों, यह था सर्जिकल स्ट्राइक और आपको यकीन होगा कि यह कितना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। अंधभक्तों को रास्ता हाथ नहीं आ रहा है। जैसे दुश्मन मुंह छुपाता है, वैसे इस वक्त अंधभक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आपको बता दूं कि अजीत डोभाल ने कहा कि आईएसआईएस और आतंकवाद इस वक्त इस्लाम के भी बड़े दुश्मन हैं। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि समाज में शांति और सद्भाव बनाने में उलमाए दीन का काफी बड़ा और अहम रोल है। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद इस्लाम के पूरी तरह से खिलाफ है। Meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. अजीत डोभाल ने साफ साफ कह दिया है कि इस्लाम में किसी इंसान का कत्ल कोई जिहाद नहीं है। इस्लाम में कत्ल जिहाद का नाम नहीं है। अजीत डोभाल ने साफ साफ कह दिया है कि जिहाद को बुराई खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इंसानों को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अंधभक्तों के सीने पर है। और अंधभक्तों कैसे हो? जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरा हाल है, खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक है। इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़े जानकारियों के साथ। मजा लीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और धन्यवाद कीजिए अजीत डोभाल का। और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नजर रखिए। देखते ये हैं कि अब हमारे अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कौन आलोचना करता है गद्दार। चलिए।